Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन को अच्छे से समझेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी पे। रिजर्वेशन पॉलिसी देखिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत बार देखने को मिलता है कि कैंडिडेट एलिगेशन लगाते हैं कि उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी को अच्छे से फॉलो नहीं किया गया, उनकी सीट किसी और को अलॉट कर दी गई। इस तरह के बहुत से इशू है जो देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं देखिए आपके सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस रिजर्वेशन पॉलिसी का। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है और किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसके अलावा देखिए अभी हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और किस तरह से अब आने वाली हर एक रिक्रूटमेंट पे आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आप सभी से देखिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से विदाउट स्किप किए देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी ना रहे, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि कैंडिडेट वही क्वेश्चन पुट करते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले अच्छे से वीडियो देखिए, उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। फर्स्ट वन इज वर्टिकल रिजर्वेशन एंड द सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब देखिए जो भी कैंडिडेट अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी की कोई ना कोई कैटेगरी जरूर होगी। आप कोई भी वैकेंसी में अगर अप्लाई करते हो तो आप इनमें से कोई ना कोई अपनी एक कैटेगरी है जो सिलेक्ट करते हो। देखिए ये जो कैटेगरी है ये स्टेट वाइज वेरी करती है, डिफरेंट स्टेट वाइज अलग अलग जो कैटेगरीज है उसमें डिफाइन किया गया है। इवन आपको सेंटर और स्टेट वाइज भी आपको जो कैटेगरी है वो डिफरेंट देखने को मिलेगी, तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जैसे आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो आपको अपनी मेन जो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको एक सब कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलता है और सब कैटेगरी में मेनली ये इस तरह की जो कुछ कैटेगरीज है वो आपको देखने को मिलती है। ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे 3 कैटेगरी ही इंक्लूड की है जो सब कैटेगरी है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सब कैटेगरीज होती है जो कि देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए जो ये आपकी जो मेन कैटेगरी है ये आती है वर्टिकल रिजर्वेशन के अंडर और जो ये आपकी जो सब कैटेगरीज है ये आती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर। तो चलिए अब हम अच्छे से समझते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो सीट रिजर्व की गई है उन्हीं में से कुछ और सीटें रिजर्व कर देना, यानी कि ये रिजर्वेशन में से भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। जैसे लेट्स सपोज कर लेते हैं हम देयर आर 10 सीट फॉर दी जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी की 10 सीट है। तो एज यू ऑल नो कि देयर इज 33% रिजर्वेशन फॉर दी वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट। तो यहाँ पे आउट ऑफ 10 3 जो सीट्स है दैट विल बी रिजर्व फॉर दी जनरल कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट ओनली, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वुमेन कैंडिडेट के सिलेक्शन ही हो सकता है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 जो सीट है दैट इज रिजर्व फॉर दी स्पोर्ट्स कैटेगरी एंड 1 फॉर दी ईएसएम कैटेगरी। तो ये जो सीट्स है ये सीट जो है यानी कि जो 5 सीट है ये कोई अलग से सीट नहीं है, ये इन्हीं 10 में से 5 सीट है जो कि इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी को अलॉट कर दी गई है। यानी कि ये जो सीट्स है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर आती है और आउट ऑफ 10 जो ये 5 सीट जो निकल जाएगी उसके बाद जो 5 सीट रहेगी ये रहेगी ओपन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, यानी कि इस पे कोई भी कैंडिडेट है वो फाइट कर सकता है। इस पे कोई वुमेन कैंडिडेट भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, बट ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो सीट प्रोवाइड की गई इनमें सिर्फ यही कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं जो भी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग एक और बात आप लोगों के लिए समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप अपनी कैटेगरी है वो जंप नहीं कर सकते हो, यानी कि जिस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करोगे आप उसी में ही फाइट करोगे अनलेस और अनटिल आप कुछ सर्टेन कंडीशन को क्वालिफाई ना कर दो। इसी चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जिसने ईडब्ल्यूएस अपनी जो मेन कैटेगरी है वो सिलेक्ट की है और सब कैटेगरी में अपनी जो कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी सिलेक्ट की है। और जैसे ही देखिए रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जो जनरल स्पोर्ट्स की जो कट ऑफ है वो चली जाती है 60, ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में ज्यादा कैंडिडेट है स्पोर्ट्स कैटेगरी के, तो यहाँ पे देखिए अगर ये कैंडिडेट इसका स्कोर 60 प्लस है, मान लेते हैं 65 है,
तो भी देखिए इसे जनरल की जो सीट है वो अलॉट नहीं की जाएगी। इसे अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही, सब कैटेगरी में ही फाइट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो फॉलो की जा रही है। आप अपनी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसी में आप फाइट कर सकते हो, आप कैटेगरी जंप नहीं कर सकते। ये देखने को मिलता है आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी में। हालांकि देखिए यहाँ पे कुछ अदर प्रोविजंस भी है जिसके बिहाफ पे आप जनरल में जा सकते हो। जैसे अगर आपने जनरल कैटेगरी में भी फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि आपने 2 फॉर्म अप्लाई किए हैं, बट देखिए ये हो सकता है कुछ कैंडिडेट के माइंड में आए कैसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक कैंडिडेट 2 फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकता है। इसके रिगार्डिंग में देखिए काफ़ी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे 2 फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन कैंडिडेट के पास होता है और काफ़ी कैंडिडेट इस चीज़ का बेनिफिट भी लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली मैं रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी इस तरह से काम करेगी कि आप अपनी कैटेगरी में ही रहोगे, आप दूसरी कैटेगरी में जंप नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कि वर्टिकल रिजर्वेशन किस तरह से काम करता है। वर्टिकल रिजर्वेशन को देखिए सिंपली अगर हम डिफाइन करें, इसका मीनिंग होगा कि जो भी कैंडिडेट अच्छा स्कोर करेगा, या फिर कहे तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के इक्वल या फिर उससे ज्यादा स्कोर करेगा, उसे जनरल की सीट अलॉट की जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ चली जाती है वो चली जाती है 70, ठीक है, जनरल की 70 कट ऑफ जाती है, और यहाँ पे कोई ऐसी कैटेगरी का कैंडिडेट है जिसका स्कोर आता है 75, तो ये अब क्या होगा, इसे अब जनरल की सीट अलॉट की जाएगी, यानी कि ये अपनी कैटेगरी में नहीं रहेगा, इसे जनरल की सीट अलॉट की जाएगी। इसका डायरेक्ट बेनिफिट सबसे पहले किसको होगा, डायरेक्ट बेनिफिट होगा एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को, क्योंकि यहाँ पे एक हायर स्कोरर कैंडिडेट जनरल में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एससी कैटेगरी के एक और लो मार्क्स कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, जहां पे आप अपनी कैटेगरी भी जंप कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो इशू देखने को मिला है, जो जिसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आया वो क्या है। अभी देखिए जो मेन इशू था वो था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर, कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर अभी तक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा था, जिसे अब माननीय हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, यानी कि अब आपको वर्टिकल रिजर्वेशन पॉलिसी है वो देखने को मिलेगी। यानी कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप बता देती हूँ मैं कहाँ कहाँ पे देखने को मिला। यानी कि जो कैंडिडेट पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाई गई थी, अब उसी लिस्ट को रिवाइज करके वर्टिकल लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। और अभी एट प्रेजेंट जो भी जितनी भी रिक्रूटमेंट है जहां पे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जहां पे सिर्फ लिस्ट आई है, वो लिस्ट आपको रिवाइज होती हुई नजर आएगी। आपके हर एक रिक्रूटमेंट में आपको इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बेनिफिट तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो कैंडिडेट हायर मार्क्स स्कोर करके जनरल में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से लो मार्क्स के कैंडिडेट को मौका मिलेगा। और अब इसके हम थोड़ा सा लॉस की बात भी कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा। सबसे पहले तो देखिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो सीट्स थी, यहाँ पे जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी मतलब जिसकी कैटेगरी ही जनरल है, वो किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं आता और जिसका सिलेक्शन सबसे लास्ट स्कोर पे हुआ है, लास्ट कट ऑफ पे जिसका स्कोर है, तो देखिए सबसे पहले तो वो कैंडिडेट अब बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से जो ईडब्ल्यू के कैंडिडेट है वो अगर ऊपर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो कैंडिडेट है वो नीचे चले जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे सिर्फ इन्हीं को नहीं नुकसान होगा, अदर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हें भी यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यू को छोड़कर जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, अब यहाँ पे देखिए जो जनरल की जो लिस्ट आई थी, ऐसा तो नहीं है इसमें सिर्फ जनरल के कैटेगरी के कैंडिडेट थे, जनरल के अलावा भी और भी काफी कैटेगरी कैंडिडेट थे। तो यहाँ पे जो लास्ट कट ऑफ पे जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे एससी के हो चाहे बीसी कैंडिडेट हो, अब कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के आने से वो इस लिस्ट से बाहर होंगे। और जब ये यहाँ से बाहर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपनी जो मेन जो कैटेगरी है, चाहे वो बीसी हो चाहे वो एससी कैटेगरी हो, उसमें चले जाएंगे। अगर इस लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो लास्ट स्कोरर जो कैंडिडेट है, जो सबसे जिसका सिलेक्शन सब बिल्कुल लास्ट में हुआ है, वो कैंडिडेट इस लिस्ट से क्या होगा, आउट हो जाएगा। ये आपको इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से काम करेगी रिजर्वेशन पॉलिसी, जो अभी वर्टिकल रिजर्वेशन में चेंज कर दिया गया है, जो पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था, और इसका किस तरह से फायदा होगा, किस तरह से नुकसान होगा, ये आई होप अब आप समझ चुके होंगे। स्पेशली देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया कि आपको क्लेरिफाई कर पाऊँ, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। बाकी अभी देखिए रिसेंट में जो भी रिजल्ट आए हैं, और अगर आप चाहते हो कि उन पे क्या इम्पैक्ट होगा,
इस रिजर्वेशन पॉलिसी का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे मिलेंगे कि इस रिक्रूटमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ उसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग शेयर करूंगी कि कितना इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, कितने कैंडिडेट इन होंगे, कितने आउट होंगे, इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।